ऐसे ही रिजीम चेंज हुई और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो वजीर आला साहब ने सिंध का मुकदमा वहां पे रखा और कहा वजीर आला साहब को कि जी पिछले 3.5 साल में हमसे सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है सिंध से, बाकी सूबों को स्कीमें मिलती नहीं, हमें किसी सूबे पे एतराज नहीं है, अल्लाह करे हर सूबे को बहुत मिले, हर सूबे को ज्यादा हुकूक मिले, हर सूबे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने देना है वो दें। लेकिन जो एक सूबे को आपने पिछले इतने अरसे में जिसमें पिछली गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, वो इग्नोर इसलिए किया कि पीटीआई को पता है कि सिंध में उनके कहीं पे अब कोई हाल नहीं बचा है। आपने देखा कि क्लीन स्वीप पीपुल्स पार्टी ने बलजात में भी किया। तो जिस सूबे को सबसे ज्यादा उसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके लिए स्कीमें रखी जाए। तो वजीर आजम साहब ने बहुत बड़े फराख दिली से मुजाहरा किया और कहा एहसन इकबाल साहब को, क्योंकि वो एहसन इकबाल साहब के पास ये पीएचडीपी भी बनती है और प्लानिंग के मिनिस्टर वो हैं, कि आप ये स्कीम्स इनकी रखी जाए। तो सिंध के मुतालबे पे इरिगेशन की 2 स्कीम्स रखी गई उस वक्त और 4-5 स्कीम रखी गई रोड सेक्टर की। लेकिन जब पैसे रखने की बात आई तो रोड सेक्टर की स्कीम में से किसी पे भी पैसे नहीं रखे गए प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानब से, फेडरल गवर्नमेंट के। अब जब नहीं रखे गए पैसे तो ज़ाहिर है तकलीफ होगी कि यार आपसे हमने मेहनतें की, हमने आपको अपना पूरी कहानी बताई कि हमारा 3.5 साल क्या हम पर गुजरी है, हम पे क्या क्या तकलीफें गुजरी हैं, हमें बिल्कुल इग्नोर किया गया है। अब आप आए, आपने स्कीमें रखी, पैसे नहीं रखे गए। उस साल में एहसन इकबाल साहब ने सिंध के लिए पैसे नहीं रखे, सिंध की किसी स्कीम के लिए, लेकिन नारोवाल में जहां उनका हल्का है उधर स्कीम रखी, वहां पे 50 मिलियन उसके लिए स्कीम के लिए पैसे रख लिए। फिर वो पैसे जितने रखे उससे ज्यादा 1 अरब रुपए फिर और बढ़ा के उस स्कीम के लिए दे दिए उन्होंने, और सिंध के साथ ये जाती होती रही। तो डेफिनेटली जब सिंध सोचेगा कि भाई टैक्स हम आपको सबसे ज्यादा कलेक्ट करके देते हैं, सबसे अच्छे बच्चे आपके हम हैं वफाक के, सबसे बोनाफाइड बच्चे वफाक के हम हैं, कि जो हम पर जिम्मेदारी रखी जाती है हम जिम्मेदारी पूरी करते हैं। गैस आपकी जो है वो सिंध से जा रही है, आपके थरकोल में आपकी जो बिजली जा रही है नेशनल ग्रिड में, सिंध हुकूमत आपको ने अरबों रुपए लगा दिए सिंध हुकूमत अपने। तो हम तो और कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपना शेयर मांग रहे हैं, और वो भी शेयर क्या कि हम ड्यू शेयर मांग रहे हैं। तो उसमें भी जब नहीं हुई तो तकलीफ हुई, हम भी इसकी। और जब आपके साथ मुख्तलिफ जगहों पर एनईसी में भी आपको रखा गया, एनईसी में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा इस चीज को बढ़ चढ़ कर कहा कि जी आप ये चीजें मेहरबानी करके उसको कंसीडर करें और हमारी ये जायज हुकूक है, जायज हक है। तो खैर वो उस पर शिकायत थी, लेकिन मैं अगेन वो बात को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी एक डिटेल है मेरे पास इसकी ना, कि किस किस मौके पे क्या क्या वफाक से कहा गया और फिर उसको क्या क्या। लेकिन डेफिनेटली अगर ये मैं दोहरा रहा हूं, अगर आज वाली खबर सही है, एक चैनल पे चली है, चैनल की मैंने वेबसाइट पे देखी है चलिए कि जी 25 अरब रुपए रख दिए गए, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारा हक था, जायज हक, जो आपकी कमिटमेंट थी वो पूरी हुई है। और मेरी फिर गुजारिश होगी कि इस तरह की खबरें पहले ये खुशखबरी हमें दे दिया करें तो हमें भी खुशी मिल जाए, लेकिन अगर वो उसके जरिए आई तो अलग बात है।